कुरान को आसमानी किताब साबित करने की फिजूल कसरत करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी जाकिर नाइक जैसे लोगों की है जो कुतर्कों के सहारे कुरान की आयतों को अल्लाह का कलाम साबित करने की तिकड़म करते हैं। दूसरे वो पढ़े लिखे टाइप लोग होते हैं जो जाकिर नाइक जैसों की भ्रामक बातों की चपेट में आ जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 11 और 12 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और जमीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्जी से या अपने मर्जी के बिना। और उनने कहा कि हम अपने मर्जी से एक साथ आ जाते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए इस अगली कड़ी में हजरत साहब के दिमागी अल्लाह की कुछ और दिलचस्प दलीलों पर गौर करते हैं। जब लोगों ने कहा कि इसने तो इसे स्वयं ही गढ़ लिया है, तब अल्लाह का जवाब देख लीजिए। ए मोहम्मद, जो लोग तुमसे ऐसा कहते हैं उनसे कहो कि यदि मैंने इसे स्वयं गढ़ लिया है तो अल्लाह के विरुद्ध मेरे लिए कुछ भी अधिकार नहीं रखते। यदि मैंने इसे खुद गढ़ा है तो वो इसे भली भांति जानता है और वो मेरे और तुम्हारे बीच गवाह की हैसियत से काफी है। क्या ये जवाब यूनिवर्स के पालनहार का हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ हजरत साहब अल्लाह के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं। यहाँ भक्त लोग कहते हैं कि नबी साहब तो अनपढ़ थे। क्या ये सारा प्रोपेगेंडा वो अकेले रच सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ और लोग भी थे जो इस काम में हजरत साहब की मदद कर रहे थे। इस आयत को देखिए। हमें मालूम है कि वे कहते हैं इसको तो बस एक आदमी सिखाता है, हालांकि जिसकी ओर वे संकेत करते हैं उसकी भाषा विदेशी है और ये स्पष्ट अरबी भाषा है। यहाँ बात सलमान फारसी की हो रही है, जो एक पारसी था और कुरान के नाजिल होने की नौटंकी तक वो हजरत साहब के साथ ही रहा। बाद में जब हजरत साहब नबी के रूप में स्थापित हो गए तो सलमान फारसी भी गायब हो गया। इस अगली आयत पर गौर कीजिए। तर्कशील लोगों के इस खुले चैलेंज को भी अल्लाह स्वीकार नहीं कर पाया तो धिक्कार है उस अल्लाह पर। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि झूठ बोलकर हमको हमारी मान्यताओं से दूर कर दे? अच्छा, तो हम पर ले आ जिसकी तू हमें धमकी देता है, यदि तू सच्चा है। अब यहाँ अल्लाह का जवाब सुन लीजिए। अल्लाह ने कहा, जिसकी तुम बात करते हो मैं उसे तुम पर उतारूंगा, फिर उसके बाद तुम में से कोई इनकार करेगा तो मैं जरूर उसे ऐसी सजा दूंगा जो पूरी दुनिया में किसी को न दी होगी। यदि हमने इस कुरान को किसी पर्वत पर भी उतार दिया होता तो तुम जरूर देखते कि अल्लाह के भय से वो दबा हुआ है और फटा जा रहा है। ये उदाहरण लोगों के लिए हम इसलिए पेश करते हैं कि वे सोच विचार करें। लोग सोच विचार ही तो कर रहे हैं साहब, तभी तो वे आपके कुतर्कों पर लगातार सवालिया निशान लगा रहे हैं, वरना आपके दूसरे अंधभक्तों की तरह कब का दिमाग गिरवी रख दिए होते। ये तर्कशील लोग तुम्हारी असलियत जानते हैं, तभी तो वे खुलकर कहते हैं ये धमकी कब पूरी होगी यदि तुम सच्चे हो। यहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह ना तो फरिश्ते ही उतार पाया, ना आसमान के टुकड़े ही बरसा पाया, जिब्रील भी ना जाने कहाँ छुप गया। इसलिए तो अल्लाह को यहाँ कहना पड़ा, जो लोग बिना देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए क्षमा और बड़ा बदला है। हो जा कहने भर से सब कुछ हो जाता हो, वही अल्लाह यहाँ इंसानों से सहायता मांग रहा है। देखिए, ऐ लोगों, यदि तुम अल्लाह की सहायता करोगे तो वो तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। अब इस अगली आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह उन लोगों का संरक्षक है जो उसके भक्त हैं। जिन्होंने इनकार किया उनका कोई संरक्षक नहीं। अरे साहब, लोगों ने इनकार इसलिए किया क्योंकि वे आपकी बकवासों से संतुष्ट नहीं हो पाए और आपके पास जुमलेबाजी के सिवा और कुछ है भी तो नहीं। उन भक्तों पर तरस आती है जिनका संरक्षक आप जैसा फेंकू खुदा हो। जिन्होंने इनकार किया उन्हें आप जैसे फेंकुओं की जरूरत भी तो नहीं। अब इस आयत में भक्तों को लूटने का पूरा इंतजाम किया खुदा ने। देखिए, सुनो, ये सब हम तुमसे इसलिए बक रहे हैं क्योंकि तुम हमारे भक्त हो। हम तुमसे कहते हैं कि अल्लाह के मार्ग में खर्च करो, लेकिन तुम में से कुछ लोग हैं जो कंजूसी करते हैं। हालांकि जो कंजूसी करता है वो वास्तव में अपने आप से ही कंजूसी करता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, तुम ही मोहताज हो। और यदि तुम नास्तिक हो जाओ तो वो तुम्हारी जगह दूसरा गिरोह ले आएगा और वे तुम जैसे नहीं होंगे। किसी महापुरुष ने सच कहा है कि लोगों को परलोक पर भरोसा दिला दो, बस उसके बाद उसे लूटते चले जाओ, वो उफ तक नहीं बोल पाएगा। यहाँ भी भक्तों के साथ यही तो हो रहा है। इस अगली आयत में भी भक्तों के लिए लूटने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। देख लीजिए। हे ईमान लाने वालों, जब तुम रसूल से अकेले में बात करो तो अपनी गुप्त वार्ता से पहले उन्हें कुछ माल दे दिया करो। ये तुम्हारे लिए अच्छा है और अधिक पवित्र है।
अगर औकात ना हो तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और अत्यंत दयावान है। कुछ ही दिनों में भक्त लोग भी इस लूटमारी को समझने लगे। तब फिर हजरत साहब का दिमाग चला और उन्होंने आयत बदल दी। हम जिस आयत को भी मिटा दें या उसे भुला दें तो उससे बेहतर ले आते हैं। अब ये आयत बदलने का खेल क्यों खेला गया, इसका रहस्य इस अगली आयत से समझिए। क्या तुम इससे डर गए कि अपनी गुप्त वार्ता से पहले नबी को धन दो? तुमने ये नहीं किया, फिर भी अल्लाह ने तुम्हें क्षमा कर दिया। अब तो नमाज कायम करो और जकात देते रहो। अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो। तुम जो भी करते हो अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। भक्तों को मरने के बाद परलोक का लालच दिलाया गया, फिर उनसे धन ऐंठने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन जब कुछ लोग इस बात को समझ गए तो बड़ी चालाकी से आयत को बदल दिया गया। अब इन आयतों पर गौर कीजिए। जिस दौर में चीन में महामारी फैली थी, जापान में गृह युद्ध चल रहा था, एशिया में भयंकर अफरा तफरी का माहौल था, उस दौर में कायनात को बनाने वाले अल्लाह को किस बात की चिंता थी, ये भी देख लीजिए। ऐ मेरे भक्तों, तुम अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंची ना करो, और जिस तरह से तुम आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उससे ऊंची आवाज में बात ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कर्म अकारत हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। वे लोग जो अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाजों को नीची रखते हैं वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए जांच कर चुन लिया है। उनके लिए क्षमा और बड़ा बदला है। जो लोग तुम्हें कमरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अधिकतर बुद्धि से काम नहीं लेते। यदि वे धैर्य से काम लेते कि तुम स्वयं निकलकर उनके पास आ जाते तो ये उनके लिए अच्छा होता, किंतु अल्लाह बड़ा क्षमाशील और अत्यंत दयावान है। उनको चाहिए कि 3 वक्तों में तुमसे अनुमति लेकर तुम्हारे पास आए। प्रभात काल की नमाज से पहले और जब दोपहर को तुम आराम के लिए अपने कपड़े उतार कर रखते हो, और ईसा की नमाज के बाद। ये 3 समय तुम्हारे लिए पर्दे के हैं। इसके बाद ना तो तुम पर कोई गुनाह है और ना उन पर। वे तुम्हारे पास अधिक चक्कर लगाते हैं। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को स्पष्ट करता है, क्योंकि अल्लाह भली भांति जानने वाला है, तत्वदर्शी है। इन 5 आयतों से पता चलता है कि अल्लाह के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, जिसके सबूत उसी कुरान में मौजूद हैं जिसे तथाकथित अल्लाह की वाणी कहा जाता है। इसे पढ़कर ही पता चल जाता है कि कुरान के जरिए लोगों की मासूम भावनाओं से किस तरह का खिलवाड़ किया गया है, और ये सब अल्लाह के नाम पर ही हुआ। जब लोग कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा जीवित होकर पलटेंगे, ये पलटना तो बहुत दूर की बात है। इसके जवाब में अल्लाह धारियों वाले आकाश की कसम खाकर कहता है, कसम है धारियों वाले आकाश की, कर्मों का फल मिलकर रहेगा। हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। यहाँ एक बार फिर जब लोग कहते हैं कि इसने तो इस कुरान को स्वयं ही गढ़ लिया है, इसके जवाब में सर्वशक्तिमान खुदा की दलील ही सुन लीजिए। अच्छा, यदि वे सच्चे हैं तो उस जैसी वाणी ले आएं। एक झूठा आदमी बक रहा है कि मैंने गधे के सिर पर सींग देखा, और लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो झूठा आदमी सबूत देने में नाकाम है। यहाँ हठधर्मिता देखिए कि वो खुद कोई ठोस दलील देने की बजाय लोगों से ही कह रहा है कि यदि मैं झूठा हूं तो जाओ, मैंने जो भी बका है ऐसा तुम भी बक के दिखाओ। अब इन आयतों पर गौर कीजिए। लोगों को अपनी बकवासों पर यकीन दिलाने की खातिर अल्लाह किस तरह की हवाबाजी करता है। क्या वे बिना किसी चीज के पैदा हो गए, या उन्होंने खुद से खुद को पैदा कर दिया, या उन्होंने आकाशों और धरती को पैदा कर दिया, या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वे आसमान की बातें सुन लेते हैं, फिर उनमें से जिसने सुन लिया हो तो वो ले आए स्पष्ट प्रमाण। अरे साहब, प्रमाण तो उसे देना चाहिए जो बकवासें कर रहा है, लेकिन यहाँ तो उन लोगों से ही सबूत मांगा जा रहा है जो अल्लाह से उसकी हवाबाजी का सबूत मांग रहे हैं। वाह, गजब का रब्बुल आलमीन है। अब इस आयत पर गौर कीजिए। हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम सच क्यों नहीं मानते? अब ये तो घोर जबरदस्ती वाली बात है कि हमने तुम्हें पैदा किया इसलिए मुझे मानो। इसी से पता चल जाता है कि यहाँ अल्लाह के नाम पर गोरख धंधा करने वाले लोग कितने बड़े शातिर हैं। महान अल्लाह का आगे का महान ज्ञान भी देख लीजिए। तो क्या तुमने विचार किया, जो वीर तुम टपकाते हो, क्या तुम केवल टपकाए हुए वीर की एक बूंद न थे? क्या तुम उसे आकार देते हो या हम आकार देने वाले हैं? क्या ये कायनात को बनाने वाले किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्द हो सकते हैं? हरगिज नहीं। अब इस आयत पर गौर कीजिए। या तो अल्लाह यहाँ सरासर झूठ बोल रहा है, या फिर सबसे बड़ा धूर्त, मक्कार, चुगलखोर और निर्लज है।
देखिए, क्या तुमने इसको नहीं देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों की गुप्त वार्ता हो और उनके बीच चौथा अल्लाह ना हो, और ना 5 आदमियों की कोई गुप्त वार्ता हो जिसमें छठा वो ना हो। यदि इस जुमलेबाजी को सच माने तो दुनिया में मानवता के विरुद्ध होने वाले हर षड्यंत्र में वो शामिल रहा, और सब कुछ जानते हुए भी किया कुछ नहीं। औरतों की असमतें लूटती रही, बच्चियों को सरे बाजार बेचा जाता रहा, बूढ़े और बच्चों की हत्याएं होती रहीं, जन समूहों को गुलाम बनाया जाता रहा, लेकिन कायनात का सृजन करने वाला बस 4-6 जनों के बीच की चुगलियों में मशगूल रहा। वाह, ऐसा खुदा यदि है तो सबसे पहले उसकी हत्या कर देना मानवता के लिए सबसे जरूरी है। अब आगे देखिए, एक तरफ वो कह रहा है कि आकाश और धरती में छिपी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इस किताब में मौजूद ना हो। इस जुमलेबाजी के बाद भी जब तर्कशील लोगों के तर्क लगातार जारी रहते हैं, तब अल्लाह क्या जवाब देता है वो भी देख लीजिए। ऐ मेरे भक्तों, ऐसी चीजों के विषय में ना पूछो, वे यदि तुम पर स्पष्ट कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे। यदि तुम उन्हें ऐसे समय में पूछोगे जब कुरान उतर रहा है तो वे तुम पर स्पष्ट कर दी जाएंगी। जब तमाम तरह की जुमलेबाजी फेल हो गई तो अल्लाह को अलग तरह के मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ा। अब वो लोगों के अंदर की काम वासना को टारगेट करते हुए उन्हें किस तरह से लालच दे रहा है वो देख लीजिए। जन्नत में पंक्तिबद्ध तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगी और हम बड़ी आंखों वाली परम रूपवती स्त्रियों से उनका विवाह कर देंगे, और जन्नत में उनके लिए मोती जैसे सुंदर लड़के भी उपलब्ध होंगे। निगाह बचाए रखने वाली सुंदर स्त्रियां होंगी जिन्हें उनसे पहले ना किसी मनुष्य ने हाथ लगाया और ना किसी जिन ने। उनके पास किशोर होंगे जो सदैव किशोर अवस्था में ही रहेंगे, प्याले और आफताब और विशुद्ध पेय से भरा हुआ पात्र लिए फिर रहे होंगे, और बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी। और हूरों को निश्चय ही हमने एक विशेष उठान पर उठाया और हमने उन्हें कुंवारी बनाया। पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी धार्मिक ग्रंथ इंसान को इंसानियत नहीं सिखा पाया। वेद, कुरान, बाइबिल, गीता, रामायण, ये सभी ग्रंथ इतिहास के षड्यंत्रकारी इंसानों ने ही लिखे हैं। इसलिए ये सभी ग्रंथ आज की दुनिया के लिए साहित्यिक कचरे से ज्यादा की औकात नहीं रखते। भगत सिंह ने लिखा था कि धर्म इंसान को गुलाम बनाए रखने का सबसे पुराना षड्यंत्र है। इसलिए प्रत्येक नौजवान जो क्रांति चाहता है उसे धर्म की आलोचना करनी होगी, धर्म ग्रंथों की मान्यता रद्द करनी होगी और ईश्वर पर आधारित व्यवस्था को नष्ट करना होगा। तभी कुछ परिवर्तन संभव है, वरना सब व्यर्थ है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि कुरान को आसमानी किताब मानने वाले भक्तों को इस आयत पर भी गौर करना चाहिए, जो कुरान की सबसे पवित्र और सबसे सच्ची आयत है। ये तो मात्र मनुष्य की वाणी है जिसे इसने स्वयं ही गढ़ लिया है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।